नमस्कार, मैं विवेक रे हूँ और मती रचित सुसमाचार के दूसरे अध्याय के अंतिम दिन में आपका स्वागत है। और हम यूसुफ से आज्ञाकारिता के विषय में सीख रहे हैं। हमने अभी तक देखा कि यूसुफ ने आज्ञा का, परमेश्वर के निर्देशों का तुरंत पालन किया, लगातार पालन करता रहा और बलिदान के साथ आज्ञाओं को माना। आज हम दो तरीके और देखेंगे आज्ञाकारिता के। आप आज्ञा का पालन करते हैं साहस से और बुद्धिमानी से। इन दो तरीकों से आज्ञा का पालन करने का मतलब क्या है? साहस का मतलब है कि आप जोखिम लेने के लिए तैयार हैं, जोखिम लेने को तैयार हैं। हम 19वें पद पे देखते हैं, फिर हेरोदस की मृत्यु के बाद मिस्र में यूसुफ के सपने में प्रभु का एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ और उसने बोला, उठ, बालक और उसकी माँ को लेकर इजराइल की धरती पर चला जा, क्योंकि वे जो बालक को मार डालना चाहते थे मर चुके हैं। वो मिस्र में बस ही रहा था जब परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर दूत आया और कहता है कि वापस इजराइल चले जाओ। अब इजराइल वो जगह थी जहां पे संकट था। उन दिनों समाचार पत्र, टीवी न्यूज, सोशल मीडिया तो था नहीं। उनके पास परमेश्वर का वचन का आश्वासन था जो सपने में आया था। सपने पे भरोसा करने में हिचकिचाहट तो होती ही है। आखिर उनके बच्चे की सुरक्षा का सवाल था। परमेश्वर का आश्वासन था कि वहां अब कोई खतरा नहीं है। फिर भी चिंता होना तो लाजमी था, डर तो लगा ही होगा, जोखिम तो था ही। पर क्योंकि वो परमेश्वर पर भरोसा करता था, उसने परमेश्वर के उनके वचन के आधार पर लिया और उसने निर्देशों का पालन किया। उसने जोखिम लिया, इसके बावजूद वो डर रहा होगा। भजन संगीता 56:3 में लिखा है कि जब भी डरता हूं मैं तेरा ही भरोसा करता हूं। यहाँ ये नहीं लिखा कि अगर मैं डरता हूं, मेरे को ये अच्छा लगता है। ये नहीं लिखा कि अगर मैं डरता हूं, ये लिखा है कि जब भी मैं डरता हूं। डर हमेशा होता है। हम ऐसा जीवन चाहते हैं जहां डर का नामो निशान ना हो, पर ऐसा नहीं हो सकता। जीवन डर से भरा पड़ा है। आप शायद ना माने, परंतु आपके जीवन में कई प्रकार की डर, कई प्रकार की चिंताएं हैं। भविष्य में क्या होगा उसको लेकर डर, नौकरी को लेकर चिंता, बच्चों को लेकर डर, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या आप अपनी मुसीबतों से निकल पाएंगे, इस बात की चिंता। यहाँ तक कि इस बात का डर कि आप दिखते कैसे हैं। आपके डर अलग अलग होंगे, अनोखे होंगे, पर हर किसी के जीवन में डर है। तो दो विकल्प हमारे पास हैं। या तो मैं इन डर, भय, चिंताओं को अपने जीवन पे हावी होने दूं, या इनको अपने जीवन को नियंत्रित करने दूं, या फिर मैं परमेश्वर पे, उसके प्रेम पे भरोसा करूं। जो हमेशा डर में जीते हैं वो जानते हैं कि डर एक किस प्रकार की कैद है, किस प्रकार की जेल है। और जो परमेश्वर भरोसा करते हैं वो जानते हैं कि इसमें कैसी स्वतंत्रता है, कैसी स्वाधीनता है, कैसी आजादी का एहसास है। हम अधिकतर अपने डर से बचने की कोशिश करते हैं। वो नहीं करना चाहते जिससे हमें डर की अनुभूति होती है। हम जोखिम नहीं लेते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पिछली बार आपने कब जोखिम लिया था? अपने विश्वास के लिए, किसी से प्रेम करने का जोखिम, किसी को कुछ देने का जोखिम, अपने आराम के दायरे से बाहर निकलने का जोखिम, परमेश्वर पर वैसा भरोसा करने का जोखिम जैसा पहले कभी नहीं किया, परमेश्वर का उस तरह से अनुसरण करने का जोखिम जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। हो सकता है परमेश्वर आपको हृदय में बहुत दिनों से कुछ करने के लिए कह रहे हों, पर आप जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं यहाँ पे विश्वास के आधार पे जोखिम की बात कर रहा हूँ। तीन तरह के जोखिम होते हैं। सनक वाला जोखिम, एक होता है सनक वाला जोखिम, दूसरा होता है सोच समझ के लिया हुआ जोखिम, और तीसरा होता है यीशु जैसा जोखिम, विश्वास पर आधारित जोखिम। सनक वाला जोखिम वो क्या होता है? कई बार होता है कि हम जीवन से ऊब जाते हैं, बदलाव चाहते हैं, एक ही नौकरी करते ऊब गए, सोचा कि चलो व्यापार कर लें, व्यापार में कूद पड़े बिना कुछ सोचे समझे। या फिर किसी एक जगह से मन भर गया तो लो जी, बोरिया बिस्तर बांधा और कहीं और चल दिए। पता नहीं कहाँ जाएंगे, पता नहीं क्या करेंगे। ये होता है सनक वाला जोखिम।
हम ऐसे जोखिम की बात नहीं कर रहे हैं। दूसरा होता है सोच समझ के लिया हुआ जोखिम। आप सब कुछ देखकर, पूरा गणित करके, सोच समझकर जोखिम लेते हैं। खतरा तो है पर 55% ये काम कर जाएगा, तो मैं जोखिम ले लेता हूँ। बाइबल में लिखा हुआ है कि आप कुछ भी करने से पहले सब कुछ पूरा गणित कर लीजिए, पर फिर भी हम ऐसे जोखिम की बात नहीं कर रहे हैं। ये अच्छा है, सोच समझ के जोखिम उठाना, गणित करके जोखिम उठाना अच्छा है, पर यहाँ पे मैं सिर्फ इंसानी विचार और इंसानी तर्क की बात नहीं कर रहा हूँ, इंसानी सोच समझ की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे मसीही के जैसे जोखिम की बात कर रहा हूँ, विश्वास पे आधारित जोखिम। जैसा जोखिम यीशु मसीह ने लिया, परमेश्वर होते हुए मनुष्य बन जाने का जोखिम, जो उनसे घृणा करते थे उनको प्यार करने का जोखिम, उनकी सेवा करने का जोखिम, उनके लिए सब कुछ त्याग के क्रूस पे चढ़ जाने का, अपने जीवन का बलिदान देने का जोखिम। यीशु ने सेवा करने का जोखिम लिया, इस भरोसे पर कि हृदय उनकी तरफ यानी परमेश्वर की ओर खींचे चले आएंगे। मानता हूं कि वो परमेश्वर थे, उनको सब कुछ पहले से पता था, पर हमको नहीं पता होता, इसलिए उस पर भरोसा करना जरूरी है जिसको सब कुछ पता है। कुछ लोग पूछते हैं कि अधिक पैसा कमाने के लिए कैसे जोखिम लूं, या ज्यादा शोहरत के लिए मैं क्या दांव पे लगा सकता हूं। ये भी जरूरी है, मैं नहीं कहता ये खराब चीजें हैं। अगर ये आपको अहंकारी ना बनाए और परमेश्वर के पास उसके काम के लिए आपको इस्तेमाल करने के लिए आप उपयोग करना चाहते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। सबसे बड़ा जोखिम होता है दूसरे को प्रेम करने का जोखिम, दूसरे की सेवा करने का जोखिम। क्योंकि किसी भी संबंध के अंदर, मनुष्य के साथ, किसी भी रिलेशनशिप के अंदर चोट खाने की गारंटी पूरी होती है। दूसरों की सेवा करने का जोखिम, दूसरों से प्रेम करने का जोखिम सबसे बड़ा जोखिम होता है। वही जोखिम जो यीशु मसीह ने लिया। ऐसा जोखिम अपने अंतिम बार कब लिया था? अपने स्वार्थ के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर के प्रेम के लिए, उस पर विश्वास के लिए। विश्वास का मतलब है कि आप जोखिम लेते हैं। आज्ञाकारिता का मतलब है कि आप जोखिम लेते हैं। और आज्ञाकारिता के बारे में जो 5वीं बात है जिसे यूसुफ से हमने सीखा, और वो है कि आज्ञा का पालन करते हुए अपने दिमाग का भी उपयोग करो। यूसुफ ने निर्देशों का पालन किया, पर बुद्धि के साथ, बुद्धिमानी के साथ। दिमाग का भी उपयोग करो। जो दिमाग परमेश्वर ने आपको दिया है उसका उपयोग करो। देखिए 22 और 23 पद में क्या लिखा है। किंतु जब यूसुफ ने यह सुना कि यहूदियों और यहूदिया पर अपने पिता हेरोदेस के स्थान पर अरखिलाउस राज कर रहा है, तो वह वहां जाने से डर गया। किंतु सपने में परमेश्वर से आदेश पाकर वह गलील प्रदेश के लिए चल पड़ा और वहां नाजरत नाम के नगर में घर बनाकर रहने लगा, ताकि भविष्यवक्ताओं द्वारा कहा गया वचन पूरा हो, वह नासरी कहलाएगा। देखिए यहाँ परमेश्वर की आज्ञा पाने पर भी वो यहूदा की राजनीतिक परिस्थितियों को देख रहा था। उस पर उसकी नजर थी। उसने देखा कि हेरोदस के स्थान पर तो उसका बेटा अरखिलाउस राजा बन गया है, तो वह अपने जन्म स्थान बेतलहम जाने से डर गया, तो राजधानी यरूशलेम के बिल्कुल निकट थी। उसने अपना दिमाग निकालकर बाहर नहीं फेंक दिया, पर खुद स्थिति का जायजा लिया और उसके पास जाना नहीं चाहता था। हो सकता था कि इस बारे में वो प्रार्थना कर रहा हो और परमेश्वर के दूत ने इस बात की पुष्टि की कि हाँ, तुमको यरूशलेम के पास नहीं जाना चाहिए, बल्कि तुम गलील जाओ, वहां जाके नासरत में रहो। और वो नासरत में जाकर रहने लगा, जहां यीशु को होना चाहिए था, जहां परमेश्वर की योजना थी। यह मुझे यह बात याद दिलाती है कि आज्ञाकारिता कोई मस्तिष्क विहीन आदेश का पालन करना नहीं है। ये देखिए यूसुफ और मरियम परमेश्वर के दूत या सब उसके साथ बातचीत कर रहे थे, पर फिर भी उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल वो करते रहे। कुछ लोगों को लगता है कि आज्ञा का पालन करने का मतलब है कि अपना दिमाग निकाल के डस्टबिन में फेंक दो। सिर्फ विश्वास करना और दिमाग को दरकिनार कर देना बकवास है, बेतुकी बात है, सच्चाई से परे है। आज्ञाकारिता में आपका दिमाग, आपकी इच्छा शक्ति, आपकी भावनाएं सब जुड़ी होती हैं। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम करते हो
तो संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण आत्मा से और संपूर्ण बुद्धि से। तो आज्ञाकारिता में अपनी बुद्धि का प्रयोग आप कैसे करें? यूसुफ के पास देवदूत आया, उसके साथ उसने बातचीत की होगी, उसने अपने अंदर भी उसके एक संवाद चल रहा होगा, वो सोच रहा होगा। हमारे पास देवदूत ना आए पर हमारे पास परमेश्वर का वचन है, बाइबल है। अगर आप आज्ञाकारिता के स्वतंत्रता भरे जीवन को जीना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर से सुनना होगा। और आप परमेश्वर को कैसे सुनते हो? आप परमेश्वर को सुनते हो उसके वचन से। कुछ लोग सोचते हैं कि परमेश्वर का वचन निर्देशों की एक सूची है। ये सोच आपको मस्तिष्क विहीन बना देती है। आज्ञाकारिता की तरफ, एक मस्तिष्क विहीन आज्ञाकारिता की तरफ आपको धकेल देती है। मेरे लिए वचन एक संवाद है उस पिता के साथ जो मुझसे प्रेम करता है, जहां वो मुझे बताता है कि किस परिस्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ। अगर मैं मायूस हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं परेशान हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं भरोसा कर सकता हूँ उसके ऊपर। अगर किसी चीज में फेल हो गया तो मैं क्या कर सकता हूँ। अगर असुरक्षित महसूस कर रहा हूँ तो क्या कर सकता हूँ। अगर डर लग रहा है तो क्या कर सकता हूँ। कोई भी समस्या हो, वो मेरा मार्गदर्शन करता है अपने वचन के माध्यम से। वचन संहिता 119:34 में ये प्रार्थना है, मुझे समझ दे कि मैं उनको समझूं और मैं तेरी शिक्षाओं का पालन करूं। मैं पूरी तरह उनका पालन करूंगा। बिना बुद्धि के हम परमेश्वर की इच्छाओं को, उनकी आज्ञाओं को नहीं समझ सकते। समझकर उसकी इच्छाओं का पालन करना ही सच्ची उपासना है। यूसुफ उसका उदाहरण है, पर यीशु भी उसका उदाहरण है, क्योंकि वो पिता के आज्ञा का पालन करते हुए उसने अपना जीवन दे दिया। इसलिए क्रूस पर अत्याचार, यातना नहीं देखते हम लोग, हम परमेश्वर का प्रेम देखते हैं। तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी इस प्रेम के प्रति? आप अभी किस ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करोगे जिसे आप पसंद नहीं करते? ये आज्ञाकारिता है। आप अभी किस व्यक्ति को माफ करोगे जिसको माफ करने का आपका जी नहीं चाहता? ये आपकी आज्ञाकारिता होगी। छोटी सी दया जो इस सप्ताह आप किसी के लिए कर सकते हो, ये आपकी आज्ञाकारिता होगी। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि हम कई बार तेरी आज्ञा का पालन नहीं करते, क्योंकि हमको लगता है कि तेरे आज्ञाओं का पालन करना कठिन है। हम अपनी योजनाएं, अपने इच्छा, उनको त्यागना नहीं चाहते। हम वो जीवन चाहते हैं जिसमें बहुत सारा मजा हो, पर हम तेरी प्रसन्नता नहीं देखते परमेश्वर। उसके लिए हम माफी चाहते हैं। परमेश्वर हमें अनुग्रह दे कि हम परमेश्वर यूसुफ जैसा जीवन हम बना सके, जो तेरी आज्ञा का पालन करते हुए, तेरी उपासना करते हुए जीत सके, जहां हम तेरी आज्ञाओं का पालन तुरंत करें और लगातार करते रहें, तेरे पर भरोसा करते हुए। तेरी आज्ञा का पालन करने के लिए हम उन चीजों को त्याग दें जो हमारे जीवन के लिए सही नहीं है, जो हमारे लिए सही नहीं है, जो दूसरों के लिए सही नहीं है। ऐसी चीजों का हम बलिदान कर सके। हम ऐसी चीजों का बलिदान कर सके जो शायद हमें बहुत प्रिय लगती हैं, पर हम उन चीजों का बलिदान कर सके जिससे तेरी योजना हमारे जीवन में पूरी हो। अपनी योजना का, तेरी योजना का हम हिस्सा बने रह सकें। और परमेश्वर हमको साहस दे तेरी आज्ञाओं को मानने का, क्योंकि कभी कभी जैसा कहा कि तेरी आज्ञाओं का मानने में डर लगता है, जो हमें अनिश्चितता लगती है। हमको समझ नहीं आता कि क्या होगा। कभी कभी हमें जान का भी खतरा लगता है, पर हम जानते हैं अगर तूने हमें आज्ञा दी है तो सुरक्षा भी तू ही देगा। इसलिए हम साहस के साथ तेरी आज्ञाओं का पालन कर सकते हैं। तेरी आज्ञा का पालन करने में परमेश्वर अपनी बुद्धि दे, इसलिए हम आज्ञा का पालन सही तरह से कर पाए, तेरी इच्छाओं को हम समझ पाए, तेरी आदेशों को हम सही तरह से समझ पाए, क्योंकि तूने हमें बुद्धि दी है, तूने हमें दिमाग दिया है, उसका सही तरह से हम इस्तेमाल कर सके, उपयोग कर सके। ये आज हमारी प्रार्थना है।
यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगर आप आज इस वचन से आशीषित हुए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगले सप्ताह हम मत्ती के अध्याय 3 और 4 को देखेंगे, जहां बहुत जबरदस्त घटनाएं होने वाली हैं, बहुत सारी उत्तेजनाएं हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।